आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की जो हमारी ये क्लास है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की जितनी भी क्लासेस आपकी हो रही है उसमें आपको एक रोड मैप दिया जा रहा है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। इन आने वाले 45 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किन किन टॉपिक्स को आपको कितना डीपली पढ़ना है, कितना ज़्यादा किस टॉपिक पर फोकस करना है, वो सभी चीज़ें आपको इस सिलेबस के साथ में बताई जा रही है। तो इस क्लास में हम ईवीएस का सिलेबस देखेंगे गाइस, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हम कैसे तैयारी करने वाले हैं ईवीएस सब्जेक्ट की। और शुरुआत में ही आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग हर एक क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दिया गया है। वहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम कैसे तैयारी करेंगे ईवीएस विषय की, क्योंकि ईवीएस में बहुत सारा इसका सिलेबस होता है, कैसे कवर कर पाए और इतने कम समय में सटीक पढ़ना है, ना कि दुनिया भर की चीज़ें। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपका सिलेबस क्या है, उल जरूर पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो दोस्तों, हम कैसे तैयारी करेंगे इन आने वाले दिनों में, उसकी आज एक झलक मैं आपको दिखाने वाली हूँ ईवीएस विषय की इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ईवीएस मैं आपको पढ़ाऊंगी और ईवीएस में हम कैसे कवर करेंगे पूरा सिलेबस, उसका यहाँ पर आपको एक झलक दिखने वाली है। दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस क्लास में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी, देन उसके बाद आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगी कि कौन कौन सा टॉपिक आपके प्रीवियस पेपर्स में, जब से आपका 2011 से लेकर के यूपी टेट का एग्ज़ाम जितनी बार भी हुआ है, उन प्रीवियस पेपर में किस चैप्टर को कितना ज़्यादा वेटेज मिला है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो सभी हम जानेंगे। साथ ही साथ यूपी टेट का कवर करते करते हम जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, चाहे वो सी टेट हो या कोई भी स्टेट का टेट हो, क्योंकि ईवीएस हर जगह आपका यही चैप्टर्स रहते हैं, है ना। और हर एक अलग अलग स्टेट के टेट में जब ईवीएस का सिलेबस यही रहता है, तो वहाँ पर आपको देखने को पता चलेगा कि हर जगह आपस में जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है सब में क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। यानी यूपी टेट का पूछ लिया जाएगा उत्तराखंड टेट में, उत्तराखंड का पूछ लिया जाएगा यूपी टेट में। तो इस तरह से भी क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईवीएस के रिपीट होते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक यहाँ पर सलाह देना चाहूँगी। देखिए, आपको अच्छी लगे तो आप बिल्कुल इसको फॉलो करिएगा और आपका बहुत बेनिफिट भी होगा। अगर आपके आसपास या आपकी फैमिली में किसी ने टेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है या अभी फ़िलहाल में टीचर है, या किसी की भी आप स्ट्रेटेजी सुनोगे और उससे पूछोगे कि भाई ईवीएस का तो बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है, आपने कैसे तैयार किया, तो हमेशा 90% बच्चे जो कि बहुत अच्छे नंबर से सफल हो पाते हैं ईवीएस में, उनका एक ही जवाब आपको मिलेगा कि उन्होंने सारे के सारे प्रीवियस पेपर लगाए और ऐसे नहीं कि क्वेश्चन उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी जाने। उन प्रीवियस पेपर में जो आया हुआ क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं उनको भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जाना। उस तरह से फिर उनके ईवीएस में बहुत अच्छा स्कोर हो पाता है। तो हम अपनी इस तैयारी में यही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के जो भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स गिवन है, उन सभी चैप्टर वाइज उनका क्या करेंगे, प्रीवियस पेपर लगाएंगे। आप कहेंगे प्रीवियस पेपर तो मैम यूपी टेट के अभी तक 6-7 हुए हैं, क्या सिर्फ उतना ही काफ़ी रहेगा? नहीं, हम यूपी टेट के प्रीवियस पेपर लगाते लगाते उन्हीं चैप्टर में से पूछे जाने वाले अदर स्टेट के टेट में जो भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो सी टेट का एग्ज़ाम हो, हरियाणा टेट का हो, उत्तराखंड टेट का हो, हिमाचल प्रदेश टेट का हो, उस एक पर्टिकुलर चैप्टर से अलग अलग टीचिंग एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं, उन सभी को हम यहाँ पर सीखेंगे।
और बहुत बेहतरीन तरीके से उन क्वेश्चंस का आंसर भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा बहुत बेहतरीन ढंग से, और आपको ये भी पता चलेगा साथ ही कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इस चैप्टर से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे उनको हम लगाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है ये ईवीएस को कवर करने का कि उससे हर एक चैप्टर से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जितने भी पिछले प्रीवियस पेपर्स में 2020 तक जितने भी पेपर हुए हैं आपके, चाहे वो सी-टेट हो, यूपी टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, कोई भी स्टेट का टेट हो, उस एक पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने हैं और कितने रिपीट हुए हैं ये भी आपको उसमें दिख जाएगा कि अलग अलग टेट के एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस, ये भी आपको उसमें पता चल जाएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या हम केवल पेपर 1 के क्वेश्चंस को लगाएंगे चैप्टर वाइज, उतना काफ़ी होगा, पेपर 2 के लिए भी नहीं। हम पेपर 1 के भी सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और पेपर 2 के भी, और विद डिटेल्स। कल आपकी इसमें पहली क्लास होगी जिसमें हम पहले चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तब आपको देखिएगा कितना मज़ा आने वाला है तैयारी करने में, और आपको फील होगा कि उस एक पर्टिकुलर चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चंस की हेल्प से उस चैप्टर को समझेंगे, है ना। तो ये एक बेस्ट तरीका है ईवीएस की तैयारी करने का। अब दोस्तों मैं आपको लेकर चलती हूँ कि कितने हम अपने आने वाले कल से जो शुरुआत होगी आपकी क्लासेस की, तो उसमें हम कौन कौन से स्टेट के टेट एग्ज़ाम्स को देखने वाले हैं। एक बार उसकी झलक छोटी सी फटाक से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर बहुत क्लियरली देख पाएंगे। सबसे पहले एक चैप्टर में आने वाले यूपी टेट के जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं, चाहे वो 2011, 13, 14, 16 में 2 बार हुआ, 17, 18 और 20, सभी के प्रीवियस पेपर को कवर करेंगे। ठीक है, पहले हम कवर करेंगे पेपर 1। पेपर 1 के सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे, देन हम पेपर 2, क्योंकि आपको फिर लेवल में भी डिफरेंस पता चल जाएगा कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या डिफरेंस है, इसलिए हम दोनों का अलग अलग करेंगे। पहले पेपर 1 लगाएंगे हर एक स्टेट के टेट का, यूपी टेट वाले, ठीक है, उसके बाद सी टेट के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं और उन्हीं चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बने हैं सी टेट में, इसकी आपको डबल हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपकी सी टेट की भी तैयारी बहुत अच्छी इससे हो जाएगी। और ये देखिए आपका 11, 12 में 2 बार हुआ है, 2013, 2014 में 2 बार, 2015 में 2 बार सी टेट हुआ, 16 में, 18 में और फिर 19 में। तो सी टेट के भी जितने इन कॉमन चैप्टर्स से जो आपका यूपी टेट के चैप्टर्स जो है, सिलेबस जो है, वहाँ से सी टेट में कितने क्वेश्चन आए उनको भी लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों सिलेबस वही है आपका। ठीक है, आपको पता चलेगा कि अलग अलग स्टेट में भी ये रिपीट होते हैं आपके क्वेश्चंस। उसी के साथ उत्तराखंड टेट आपका 2011 वाले भी 13, 14, 15, 17 जो उत्तराखंड टेट आपका हुआ है, वहाँ से बनने वाले ईवीएस के क्वेश्चंस इन्हीं कॉमन चैप्टर्स से, वो भी हम लगाएंगे। एमपी टेट, छत्तीसगढ़ टेट, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये सभी आपको सिर्फ क्या करना है, आपको डेली रेगुलर क्लासेस लेनी है। और आप मान करके चलिए, जब आप इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे प्रीवियस पेपर लगा लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। और खाली क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे हम, क्वेश्चंस के साथ उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। सिलेबस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे तो आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ फिर आपको नहीं मिलती, आपने कहाँ सेव किया है। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है, आपका यूपी टेट का सिलेबस है, जिसमें कि कुल 18 चैप्टर्स है, जिनमें पहला चैप्टर आप देख पा रहे होंगे, फ़ोन को रोटेट करके देखिएगा। पहला चैप्टर है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, ये आपका पहला चैप्टर है। और यहाँ आपको इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस का वेटेज पता चलेगा, कितने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। तो देखिए गाइस, बहुत अच्छा खासा यहाँ पर लगभग एक ईयर में 3 से 4 क्वेश्चन एवरेज हर बार पूछे जा रहे हैं। यहाँ देखेंगे आप 2020 में इसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे, और 2018 में 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से बने थे, 2017 में भी 4 बने थे, 2016 में 3 क्वेश्चन बने थे, और 2016 में ही जो फरवरी में हुआ था यूपी टेट्स में 6 क्वेश्चंस यहाँ से एक ही चैप्टर से बने थे, और 2 क्वेश्चन बने थे 2014 में,
2013 में 5 क्वेश्चन और 2011 में 4 क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ से जो ये चार्ट है ये सी टेट का है इधर। तो सी टेट में कोई ज़्यादा रोल इस चैप्टर का नहीं होता है, केवल 2019 में एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर से बना है, बाकी किसी और ईयर में इस चैप्टर से सी टेट में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला चैप्टर। आपने देखा कितना ज़्यादा वेटेज है इसका। एवरेज निकाल करके चले तो लगभग 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है पर्यावरणीय भूगोल, जिसमें आपको स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर का वेटेज अगर आप देखेंगे तो देखिए 2020 में 4 क्वेश्चन आए, 2018 में कोई भी क्वेश्चन इससे नहीं आया, 2017 में 6 क्वेश्चन, 2016 में 7 क्वेश्चन यहाँ से एक ही चैप्टर से बने। आप देखिए, मान करके चलिए कि कितना ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। 2016 में 4, 2014 में 9 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से, 2013 में 2 क्वेश्चन यहाँ से बने और 2011 में 4 क्वेश्चंस यहाँ से बने। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर यूपी टेट के लिए हो जाता है। सी टेट में यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछा गया है हर साल, कभी एक भी नहीं आया और कभी एक और कभी 2 क्वेश्चन ऐसे इस चैप्टर का वेटेज रहा सी टेट में। अब आपको यहाँ पर अंतर भी समझ में आ जाएगा। सी टेट और यूपी टेट के जो सिलेबस होता है, ठीक है, उनमें अंतर भी आपको समझ में आ जाएगा कि अंतर क्या है दोनों में। अब तीसरा जो चैप्टर है जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण, यहाँ से आपका एवरेज रहा है 1 से 2 नंबर का, हमेशा पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आप, हमेशा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन, एक बार 4 भी पूछे गए यहाँ से क्वेश्चंस, और सी टेट में भी कभी कभार एक आध नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। चौथा जो चैप्टर है आपका, एक ही बार गाइस इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि आपकी सी टेट की तैयारी ऑटोमेटिकली इसमें हो जाएगी अपने आप ही, जब आप इस तरह से जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रही हूँ। ईवीएस को तैयार करने की खासकर सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप प्रीवियस पेपर्स को लगाइए, और लगाइए ऐसे कि उनसे कुछ भी आ जाए फिर उनसे संबंधित आप उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, ये जो चैप्टर है ये भी बहुत स्कोरिंग है। 2020 में तो यहाँ से कुछ नहीं आया, लेकिन इससे पहले 6, 2, 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस, 4 और 10 क्वेश्चंस भी यहाँ से बने हुए हैं। पर्यावरण प्रदूषण से अच्छा खासा चैप्टर है और आसान है बेहद। अगला चैप्टर है ऊर्जा एवं संसाधन। यहाँ इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं दिखता है, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं बना था 2020 में, फिर उससे पहले 1 या 2 क्वेश्चन इसमें एवरेज रहता है इस चैप्टर से, और यही हाल इसका सी टेट में भी होता है। इसी के साथ छठा चैप्टर है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। आप देखिए, एक क्वेश्चन तो जरूर आ जाता है यहाँ से, फिर 4 क्वेश्चन बने, 1, 1, 2, तो एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। इनको हम ट्रिक से कवर करेंगे, साथ ही जो प्रीवियस पेपर है वो तो लगाएंगे ही। 7वां चैप्टर है आपका पर्यावरण कानून एवं अधिनियम, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ पर हमें पर्यावरण से संबंधित जितने अधिनियम हैं उनको सीखना है। यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ देखिए आप 2 और 2016 में एक क्वेश्चन, सी टेट में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, लेकिन एक एक नंबर बहुत अहमियत रखता है आपके स्कोर के लिए, तो हम इसको भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। 8वां चैप्टर है परिवार एवं मित्र। तो परिवार एवं मित्र जो ये चैप्टर है ये आपका सी टेट के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। यहाँ यूपी टेट में इससे कभी कोई क्वेश्चंस नहीं बना है, लेकिन आपके सिलेबस का ये हिस्सा ज़रूर है, लेकिन हम इसको भी कवर करेंगे। 9वां चैप्टर है जीव जंतु एवं पेड़ पौधे। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न हमेशा आ ही जाता है। सी टेट में ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है जीव जंतु पेड़ पौधे से। 4, 2, 3, यहाँ से 2 या 3 नंबर एवरेज रहा है सी टेट में। इसी के साथ जो 10वां चैप्टर है जल एवं भोजन, यहाँ से कभी कभार प्रश्न बन जाता है आपका यूपी टेट में, जबकि सी टेट में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 11वां जो चैप्टर है वह है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। यहाँ से सिर्फ आपका सी टेट में अभी तक प्रश्न बना है। ठीक है, 12वां है आश्रय। तो यहाँ से यूपी टेट में बना हुआ है आपका क्वेश्चन कई बार, और सी टेट में तो लगातार ही यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 13वां चैप्टर है यात्रा एवं परिवहन। तो यात्रा एवं परिवहन यहाँ पे यूपी टेट में इसका कोई खास रोल नहीं है, लेकिन कभी कभार एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीज़ें आती है। और सी टेट की अगर बात करें तो यहाँ तो रेगुलर 3 से 5 नंबर का यहाँ पर एवरेज रहता है। 14वां चैप्टर है
विज्ञान से यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा वेटेज है यूपी टेट में, और सी टेट में भी लगातार उतना ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर रहा है। यहाँ देखेंगे आप 2020 में 8 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आए थे, 8 क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए थे। और 2018 में 4, फिर से 4, फिर 9 क्वेश्चन भी इससे बने हैं, 7, 6, 4, 2 इस तरीके से। और सी टेट में भी देखिए एक बार 11 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे। 15वां चैप्टर है भारतीय विविधता में एकता, भारतीय जनजातियाँ, लोक कलाएँ, त्योहार, भाषा, खेल कूद, भारतीय इतिहास की झलक, विश्व परिदृश्य। तो ये चैप्टर भी यहाँ पर आपका ज़्यादा अहमियत आपकी 2020 में मिली, लेकिन उससे पहले 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 2020 में एकदम से इससे 5 क्वेश्चन बन गए, तो यानी अपने आप में अच्छा चैप्टर है। और सी टेट में तो लगातार यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहे हैं। तो चलो अब 16th चैप्टर देखते हैं। दोस्तों इतना अच्छे से आपको कवर कराऊंगी, ये चीज़ें आपको मज़ा आ जाएगा क्लास में, और जो ईवीएस पढ़ने में बोरियत होती है वो बिल्कुल नहीं होगी। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं अपने आप ट्रिक्स बना करके हैंड रिटन नोट्स भी इसके साथ प्रोवाइड करूँगी, जिन चैप्टर्स में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इससे अलग बताने की। ठीक है, अभी 16th चैप्टर देखते हैं, पर्यावरण शिक्षण एवं शिक्षण नीति। यहाँ से एक आध क्वेश्चन यूपी टेट में बन जाता है, बाकी ज़्यादातर यहाँ से सी टेट में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 17वां चैप्टर है पर्यावरण शिक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, साधन एवं पर्यावरण शिक्षण का मूल्यांकन। तो यहाँ से आपके पिछले 3 साल से तो कोई क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन इससे पहले 2 से 3 क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ सी टेट में इसका बहुत अच्छा खासा रोल रहता है। लास्ट चैप्टर है विविध, यानी जो बचा खुची चीज़ें होती है वो सभी इसमें आ जाती है। और इसमें भी आपके लगभग देखिए 8, 10 और 4, 3, 1, 5 इस तरीके से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या में क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो इनको भी हम साथ साथ कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और सी टेट में भी यहाँ इसी के साथ साथ आपकी तैयारी होती रहेगी। तो दोस्तों ये था पूरा सिलेबस ईवीएस का। अब आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी मैं ट्रिक्स बताऊँ या जिस टॉपिक को मैं आपको समझाऊंगी, क्वेश्चन तो आपको एज इट इज़ नोट नहीं करना है, इसकी पीडीएफ मैं आपको दूंगी, लेकिन जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे और उनके आप नोट्स बनाना ज़रूर से बनाएं। जिस तरीके से किसी क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें उस टॉपिक को बहुत अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करेंगे, तो उस टॉपिक को आप वेरी शॉर्ट नोट्स में बहुत ही कम शब्दों में उसको अपने नोटबुक पर ज़रूर लिखें, ताकि आप जब उसको रिवीजन करने बैठे तो आपको वो सारी चीज़ें याद रहे। सो गाइज, आपको सिलेबस बहुत अच्छे से समझ आ गया, क्या क्या आपको पढ़ना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई भी आपका डाउट है वो भी आप लोग ज़रूर से शेयर करें कमेंट बॉक्स में। बाकी कल से आपका चैप्टर नंबर 1 शुरू हो जाएगा, और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको 30 दिन से पहले कवर कर लेंगे बहुत बड़े आराम से। और उसके इन 30 दिनों में आप ये मान करके चलिए आपके प्रीवियस पेपर तो ऑटोमेटिकली सोल्व हो रहे हैं, और उसके साथ साथ चैप्टर्स भी आपके कंप्लीट हो रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की मैं आपको करवाऊंगी, पहले पेपर 1 उसके बाद पेपर 2। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके जो भी टीचर्स हैं, इतने अच्छे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल कराए गई है, तो आप मान करके चलिए कि मुझे उसके लिए कितना बजट उठाना पड़ रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ठीक है, क्लासेस को अपने फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पर यूपी टेट की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो सभी यहाँ से तैयारी करें और अपनी तैयारी को एक बेहतर मोड़ दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।